हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आप लोग का कोर्स एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 के उदाहरण के सवाल देखेंगे। उदाहरण 6, उदाहरण 7। इसमें आपको हम भाग देना मैं सिखाऊंगा कि कैसे भाग दिया जाता है। पहले उदाहरण के सवाल सीखेंगे, 6 और 7 उदाहरण देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रश्नावली के एक्सरसाइज का सवाल सिखाऊंगा कैसे भाग दिया जाता है। तो आज बच्चे हम उदाहरण देखने वाले हैं, उदाहरण 6 और उदाहरण 7 देखेंगे कैसे भाग दिया जाता है। तो देखिए, सीख जाएंगे। देखिए सिंपल सा तरीका, देखिए कैसे भाग दिया जाता है। 2x² 3x+1 को x+2 से भाग दिया जाता है। भाग दीजिए। सबसे पहले बच्चे जान लीजिए कि जिसमें भाग दिया जाता है ना उसे भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसमें भाग देना है, जिससे भाग दिया जाता है, इससे भाग देना है ना, तो इससे भाग देना है ना, इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। तो एक नोट पॉइंट एकदम बना के आप दिमाग में, आपको ये नोट पॉइंट होना चाहिए हमेशा भाग देते समय कि भाज्य और भाजक को पहले आप क्या करते हैं, घटते क्रम भाज्य तथा भाजक को घटते क्रम में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? घटते क्रम में लिख लेते हैं। घटते क्रम में लिखते हैं भाग देते समय। कि कौन है? भाग देते समय। लिख लीजिए, भाग देते समय आपको ये नोट पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए कि भाज्य तथा भाजक को घटते क्रम में लिखते हैं। मान लीजिए कि इससे आपको भाग देना है और इसमें भाग देना है, तो जिससे भाग देंगे उसको पहले घटते क्रम में लिख लीजिएगा। पहले उच्चतम घात क्या है वो लिख लीजिए, उसके बाद उच्चतम वाली राशि। तो इसको भी जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए इसी में आपको भाग देना है और सपोज ये ऐसे रहता है 3x³ 2x² प्लस 3x³ प्लस 7x+8। अब इससे इसमें भाग लगाना है तो पहले इस भाज्य को क्या लिखते हैं? घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो घटते क्रम मतलब सबसे उच्चतम घात लिख देते हैं 3x³, उसके बाद इस 3 वाला घात लिख लो, इसके बाद 2 वाला घात लिखो 2x², उसके बाद एक घात वाला लिखो 6x, इसके बाद कांस्टेंट। तो भाग देने में आपको क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। इसको भी घटते क्रम में लिख लीजिए और इससे जिससे भाग देना है उसको भी घटते क्रम में। पहले घटते क्रम लिख लेते हैं, फिर भाग दब देंगे तो आसानी हो जाएगी। चलिए, तो भाग दे रहे हैं। तो पहले सबसे पहले आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप पर देखिए x+2 को पकड़िए। देखिए ये तो सही है और ये भी घटते क्रम में सही है। पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो इसको लिख लीजिए 2x² 3x+1। इससे इसमें भाग देना है तो इसको यहाँ लिख दीजिए, जिसमें भाग देना है इसको यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए भाग कितने बार जाएगी आपको पता करना है। देखिए पहले तो नियम समझ लीजिए। भाग देते समय यदि बच्चे ये +2x² है ना, तो इसके हर हालत में नीचे 2 + 2x² ही लाना है। यदि ये +2x² है, तुम यदि +2x² नहीं ला रहे हो तो सवाल गलती कर रहे हो। यदि मान लीजिए कि +2x² आपने यहाँ -2x² ला, इसका मतलब आप सवाल गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती मत करिएगा। यदि +2x² है तो इसके नीचे हर हालत में बच्चे +2x² ही लाएंगे। यदि +2x² है तो इसके नीचे क्या लाएंगे? +2x² ही लाएंगे। ये नहीं कि इसके नीचे -2x² ला दें तो गलती हो जाएगा। नहीं, हर हाल में पहला पद एकदम सेम होना चाहिए। यदि प्लस रहेगा तो प्लस लाएगा, यदि -2x² रहेगा तो नीचे -2x² लाएगा। चाहिए, देख रहे हैं। तो पहले आप जाने कि भाग कितने बार जाएगी। तो भाग कितने बार जाएगी तो इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग कर लीजिए। पहला चरण क्या है? भाग पता करना कि इसे भाग कितने बार भाग जाएगी। देखिए इसका पहला पद क्या है? 2x²। और इसका पहला पद क्या है बच्चे? x। तो काट दिए तो कितने बार भाग गई? 2x। इसी 2x को यहाँ लिख देते हैं। इसी 2x का यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख दीजिए 2x लिख के यहाँ पे गुणा करिए तो 2 2 रहेगा, x² कर देंगे बच्चे, प्लस प्लस लिख दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 x 4x होगा। इसी को इसके नीचे लिख देते हैं तो 2x² प्लस 4x। देखिए 2 घात है तो 2 घात 2 वाला घात के नीचे रहेगा। ये घात x की 1 है तो x घात 1 है, इसकी भी x घात इसके नीचे रहेगा। तो ये दिमाग में रहे आपके। अब देखिए ये +2 है तो ये भी +2 हो गया ना, तो इसका मतलब हम सवाल सही लगा रहे हैं। यदि +2x² है तो ये भी +2x² होना चाहिए, इसका मतलब आप सवाल सही जा रहे हैं। यदि ये माइनस भी आ जाता तो इसका मतलब आप सवाल गलती जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसको मिटा दीजिए, इसको बच्चे मिटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया। चलिए वहाँ पे लिखिए आप घटा दीजिए।
तो देखिए प्लस है जो हो जाता है माइनस, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये प्लस माइनस देखिए ये प्लस 2x² है, आई माइनस 2x² हो गया। प्लस नहीं रह गया, अब नीचे वाला चिन्ह डिसाइड करता है ये कैसा रह गया है। तो नीचे वाला कह रहा है कि माइनस 2x² हो गया, तो प्लस माइनस करके क्या आ गया, कहानी 0 आएगा, या 0 लिखिए या सीधे कर दीजिए, खत्म हो गया, कैंसिल। ठीक, अब देखिए ये 3x आई 4x, तो ये -4x हो गया है बच्चे। अभी क्या रह गया है, -4x। देखिए 3x में से क्या घटाना है, -4x घटाना है। तो देखिए 4 में से 3 घटा लीजिए, एक ही x आएगा। बड़ी संख्या 4 है, 4 के सामने वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, तो -1x लिखिए या -x लिखिए, बात वही है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बच्चे, -1x लिख दे रहे हैं, -1x। और देखिए अब ऊपर वाला क्या करते हैं, उसी चिन्ह के साथ उतार लेते हैं। ऊपर वाला घटाते समय ऊपर वाले चिन्ह में परिवर्तन मत करिएगा कि घटा रहे हैं प्लस है तो ऊपर वाला भी -1 उतार लें, छाप लें, नहीं, ऊपर वाला प्लस है तो ऊपर वाले चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं है, ऊपर +1 है तो ऊपर +1 लिखिए। चलिए अब भाग कितने बार जाएगी बच्चे, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग करिए। तो चलिए दूसरा चरण में भाग पता करना कितने बार जाएगी, तो ये -1x है और इसका पहला पद क्या है बच्चे, x है, तो x कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1। तो भाग कितने बार गई, -1। इसी -1 का क्या करेंगे यहाँ पे गुणा, तो -1 का गुणा कर दीजिए। तो -1 में गुणा करेंगे तो -1x होगा और प्लस माइनस माइनस, एक एक कम 2, क्या है बच्चे, -x -2। तो लिख दीजिए -x -2, ये आना, इसके सामने कुछ ना तो एक मान सकते हैं, कोई नहीं फर्क पड़ता, एक मान लीजिए। अब देखिए देखिए अभी मैं पीछे बता रहा था कि +2x² है तो ये भी +2x² होना ही चाहिए, तब सवाल आप सही जा रहे हैं। यदि बच्चे -1x है ना तो ये भी नीचे -1x होना ही चाहिए, आप इसका मतलब सवाल सही जा रहे हैं। यदि -1x है यहीं पे +1x से ला देता ना तब सवाल गलती जा रहे हैं। ये -1x है, -1x है, इसका मतलब सही जा रहा है। देखिए अब घटाइए, अब घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, प्लस है, घटाएंगे तो प्लस। अब देखिए +1x है प्लस माइनस, देखिए +x और -x कैंसिल होकर 0 हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस दोनों सेम है। अब देखिए +2 है, देखिए 1, अब देखिए बच्चे 1 में +2 जोड़ेंगे, -2 ना भूलिएगा, नीचे वाला चिन्ह बताएगा, +2 तो कितना आएगा 3, तो इसका ये 3 आ गया, तो 2 1 3 जोड़ा तो 3, तो यही आपका बच्चे क्या आ गया, शेषफल आ गया बच्चे। आइए आपका क्या आ गया, भागफल। तो भाग ऐसे ही दिया जाता है, आप समझ गए होंगे। ये आपका उदाहरण नंबर 7 है बच्चे, इसमें भी भागे देना है। देखिए भाग देते हैं, करिएगा क्या कि देखिए इसे जिसमें भाग देना होता है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिससे भाग देना होता है उसे क्या कहते हैं, भाजक। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग देना होता है उसे भाज्य कहते हैं। तो पहले क्या कहते हैं, भाज्य और भाजक को क्या कहते हैं बच्चे कि घटते क्रम में लिख लेते हैं। आपको बताया था भाग देते समय भाज्य और भाजक को घटते क्रम में लिख देते हैं। तो देखिए इससे भाग देना है तो इसको घटते क्रम में लिख लीजिए, पहले 2 घात लिख लीजिए, फिर 1 घात लिख लीजिए। तो चलिए तो यह इसका पहले 2 घात वाला लिख लीजिए, फिर 2x 1 घात वाला लिख दीजिए पहले, और फिर +1। अब ये घटते क्रम में बन गया। अब फिर इससे क्या कर दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए। तो इसमें किसमें भाग करना है, 3x³ + x² + 2x + 5, इसमें क्या करना है बच्चे, भाग करना है आपको। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको इधर बढ़ा लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे कि देखिए +3x³ है ना, तो इसके नीचे एकदम वही सेम लाना है। तो यदि +3x³ है तो यहाँ भी नीचे +3x³ होना चाहिए। यदि बच्चे +3x³ है तो नीचे भी +3x³ होना ही चाहिए, तब तो आप सवाल सही लगा रहे हैं। यदि ये प्लस हो रहा है, यदि यहाँ पे -3x³ ला रहे हैं तो इसका मतलब आप सवाल गलती लगा रहे हैं। तो ये नोट पॉइंट रहे, आपको याद रहना चाहिए कि 3x³ है तो नीचे भी क्या आना चाहिए, 3x³। यदि +3x³ है तो यहाँ भी +3x³ होना चाहिए, तब तो आप सवाल सही लगा रहे हैं। देखिए तो पहले आप ये पता करिए कि भाग कितने बार जाएगी। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग कर देते हैं। चलिए पहला चरण चेक करते हैं भाग कितने बार जाएगी। तो इसका पहले पद क्या बचे, 3x³। तो 3x³ में किससे, इसका पहला पद क्या है, x²। x² से क्या कर दीजिए, भाग कर गया तो कितना बचा 3x। तो भाग कितने बार जाएगी, 3x बार ना, तो भाग यहाँ पे 3x बार जाएगी। इसी 3x का क्या कर दीजिए, इस पूरे में गुणा कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे 3x का पूरा गुणा करें तो 3 3 आएगा, 3 3 रहेगा, x के ये गुणा करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और पार पार जुड़ जाता है, 2 3 हो जाता है, यानी कहीं x पार सीधे q, धन 2 3 दूना 6,
देखिए 3 गुना क्या होगा बच्चों, 3 गुना 6 हो जाएगा, एक्स एक्स का गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, और देखिए प्लस प्लस लिख दीजिए, एक का जब 3x में गुना करेंगे तो 3x होगा, ये आ गया। इसी को इसके नीचे लिख दीजिए 3x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखिए आपको अभी पहले बताया कि यदि प्लस 3x³ है तो नीचे भी प्लस 3x³ होना चाहिए, तब तो आप सवाल सही लगा रहे हैं। यदि ये प्लस 3x³ है, नीचे प्लस 3x³ नहीं है तो आप सवाल गलती लगा रहे हैं। इसका मतलब प्लस 3x³ है ऊपर और प्लस 3x³ नीचे है, इसका मतलब हम सवाल सही जा रहे हैं। अब देखिए घात 3 है तो 3 3 के नीचे लिखिएगा, घात 2 है तो 2 2 के नीचे लिखिएगा, घात 1 है तो 1 1 के नीचे लिखते हैं। देखिए 3 घात है ना तो 3 3 वाला के नीचे लिख दिया, 2 घात है ना तो 2 2 वाला के नीचे लिख दिया, घात 1 है ना तो 1 1 के नीचे लिख दिया। अब देखते हैं बच्चे कि इसके सामने कुछ ना तो एक मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अब इसको घटा दीजिए, क्या दें, घटा दें। तो घटाते समय जो सब प्लस लगेगा बच्चे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसे मिटा रहा हूँ, देखिए देखिए जब घटाएंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस होगा, जो प्लस होगा वो माइनस, जो प्लस होगा वो माइनस होगा। तो देखिए 3x³ ये प्लस है, माइनस ये माइनस रह गया, अब माइनस 3x³ रह गया, प्लस नहीं रहेगा। नीचे वाला सीन अब डिसाइड करेगा ये कैसा है। तो 3x³ तो प्लस माइनस कैंसिल आ गया, 0 सीधे काट दीजिए, सेम राशि यहाँ कट गया। अब देखिए बच्चे अब देखिए 1x² में से आपको अब ये माइनस रह गया है, प्लस नहीं रह गया, माइनस 6x²। तो 6x², तो घटाना तो 6 में से लिख जा 5, x² कर लीजिए। देखिए माइनस वाला चिन्ह, बड़ी संख्या 6 6 का सामने माइनस है तो माइनस होगा, तो -5x²। देखिए 2x माइनस क्या घटाना है 3x, तो 3 में से 2 जा एक ही होगा, 1x उतार लीजिए, बड़ी संख्या 3 है, 3 के सामने माइनस है तो -1x, -1x लिखिए या -1 लिखिए, बात वही। ये होगा -1x। अब ऊपर वाली चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये नहीं कि घटाते समय ऊपर प्लस है तो -5 लिखिए, नहीं, ऊपर वाली चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, +5 लिखिए। अब देखिए भाग कितने बार जाएगी, दूसरे बार पता करना है भाग कितने बार जाएगी। तो इसका पहला पद में इसके पहले पद से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। -5x² में -5x² में इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग करिए x² से, तो भाग करने पर कितने बार जाएगी, -5 बार। यहाँ पे -5 लिखिए, इसी -5 का क्या करिए, इस पूरे में क्या कर दीजिए, गुणा। ये -5 है। चलिए करते हैं, तो इसे मिटा रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए -5, चलिए कर दीजिए। तो -5 करेंगे, -5x² हो जाएगा बच्चे। देखिए प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 1 5, ये लिख लीजिए। चलिए तो ये -5x² हो गया, -5x² हो गया, -10x हो गया, आई हो गया -5। अब देखिए आपको मैं बोला हूँ कि यदि +3x³ है तो यहाँ भी +3x³ होना चाहिए, यदि प्लस में है तो प्लस में आना चाहिए, तो इसका मतलब सवाल सही लगा रहे हैं। यदि -5x² है तो नीचे भी -5x² होना चाहिए, तब तो आप सवाल सही लगा रहे हैं। तो यदि ये -5x² है तो यहाँ भी -5x² रहा है, इसका मतलब सवाल सही लगा रहा है। देखो ये दोनों उसके नीचे वाला सेम होना चाहिए। अब घटाते समय बोल दीजिए, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस वाला क्या होगा प्लस, माइनस वाला क्या होगा प्लस, माइनस वाला क्या होगा प्लस, तो प्लस माइनस दोनों से वैकेंसी और 10x है, तो 10x में से क्या घटाना है, 1x क्या हो जाएगा बच्चे 9x, या 9x लिख लूँ, +5 है +5 जोड़ दीजिए, 5 + 5 प्लस जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 9x + 10 जुड़ जाएगा 5 में। ये आपका क्या गया बच्चे, शेषफल आ गया। ये आपका क्या गया बच्चे, भागफल आ गया, ठीक है।